छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश हो बाहों भर संसार। जगमोहन जी ऐसे आदमी थे। वो कितने पढ़े लिखे थे, कितने बड़े थे, कितना उनका सामाजिक दायरा था। उनके गांव के लोग, आसपास के दिगौली और सुमाड़ वगैरह, जो सुमाड़ी वगैरह के आसपास के गांव लोग, वहाँ उनकी नेताजी की पहचान है। श्रीनगर जहाँ उन्होंने पीजी किया कॉलेज में, वहाँ उसका अलग पहचान है। आंदोलनकारी साथियों ये जानते हैं, जो भी उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा में रहे वहाँ उसकी पहचान, आर्य समाज में रहे वहाँ, किसान आंदोलन में हो। तो जगमोहन जी का एक बड़ा विस्तार था। जो ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है, लेकिन नियत नहीं ईश्वर ने किया है ऐसा कि यहाँ से आता और यहाँ जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ईश्वर कर देता तो उसकी व्यवस्था में व्यवधान आ जाता। स्वर्गीय श्री जगमोहन सिंह रावत जी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में कुछ शब्द व्यक्त करें। जगमोहन जी 1994 से उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में हमारे साथ वरिष्ठ साथी रहे, कोषाध्यक्ष थे उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के, रात दिन समर्पित रहते। मुझे याद है कि बच्चे छोटे थे, दोनों बेटा और बेटी, तो उनकी मैसेज भी आंदोलनों में अधिकांश आती थी। बहुत कम लोग होते हैं जो सपरिवार किसी भी संघर्ष में तन मन धन से जुड़े रहते हैं। और अभी भी पिछले साल तक जब हम राज्य गठन के बाद 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाते थे, तो उस समय वो जो हुतात्मा थे, जो हमारे शहीद हो गए थे, उनकी मुक्ति के लिए वो यज्ञ करते थे। आर्य समाज से जुड़े हुए थे और बहुत शालीनता बहुमुखी प्रतिभा के उद्यमी थे। और वो इतने व्यापक ढंग से होते थे कि गलत आदमियों को भी माफ़ कर देते थे। मैं उन्हें कई बार कहता था कि आदमी को गलत आदमी से दूर रहना चाहिए, उससे आदमी को कई बार दंड भोगना पड़ता है, परंतु वो इतने सहृदय आदमी थे कि जो गलत भी करे तो बाद में अगर उनके पास आ जाए तो उनको माफ़ कर देते थे। बड़े सहज और सरल स्वभाव के धनी थे हमारे भाई जगमोहन सिंह रावत जी। कई बार मैं यहाँ आना जाना रहा उनके साथ में, कई बार मुलाकात हुई है, पर ऐसा विचार के व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखे जैसे मैंने जगमोहन सिंह रावत जी को देखा। उत्तराखंड को जो दर्जा भी दिलाया, इनका भी बहुत बड़ी भागीदारी थी। इनके सबके साथ में मिलना जुलना, काम करना, हर किसी को प्रोत्साहन करना, मोटिवेशन करना कि करें इस काम को, कैसे करें। अभी भी बातचीत करते थे, प्लानिंग करते थे कि भाई हम उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं। आते थे वहाँ से जो बहुत सारे मंडवा उगाते थे, उनका सामान लेके दिल्ली में लाना बहुत बड़ी बात है। हर कौन करता है, किसके पास समय है, पर उनका जो समय था, देखो कितना वो था कि मैंने वो किसके लिए सोच रहे थे, एक छोटे से लेवल के आदमी के लिए भी सोचते थे कि यहाँ आए यार कमाए। तो उनकी ये वो था, ये विचारधारा थे। पर मैं आज भी उनको नमन, श्रद्धांजलि, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परमात्मा से इस दिव्य आत्मा लेकर कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। तो मैं हैरान हो गया कि वो व्यक्ति दक्षिण में जाकर के, जहाँ दक्षिण के लोगों को इस व्यक्ति की बात नहीं समझ आ रही जगमोहन जी की, और जगमोहन जी की बात उनको समझ ना आ रही, लेकिन उनकी घोर मित्रता, मतलब भाषा का कोई संवाद नहीं, लेकिन उनका व्यवहार देख करके उनके संवाद। लेकिन मैंने ऐसे साफ हृदय का व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा जिससे ना तो नाम की चाहत हो, ना दाम की चाहत हो, ना भूख, किसी चीज़ की भूख ना हो। कभी मंच पर जाकर के भाषण देने की भी भूख नहीं रही, मतलब बोलना पड़ता था। जब मैं पहली बार उनके फोटोग्राफ तलाश रहा था, आप हैरान होंगे जानकर कि ये फोटो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। ये भी हम लोग बस में बैठे थे और मैंने किसी सही यात्री से कहा कि यार हम लोगों की याददाश्त रहनी चाहिए, और जगमोहन जी और हम हैं तो हमारा एक फोटोग्राफ की फ़ोटो खींच लो। और बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे उनको मैं थोड़ा हंसा पाया। पिछले 30 वर्षों से कम, उससे भी ज़्यादा उसका मेरा एक भाई, मेरे से बहुत बड़ा गहरा व्यवहार था। हम आपस में लड़ते भी थे, हम मुझे बहुत प्यार करते थे वो, और हमारी इतनी घनिष्ठता थी कि अगर मैं दिखाई नहीं देता तो वो बेचैन हो जाता था, और वो दिखाई नहीं देता था तो मैं बेचैन हो जाता था। हम उनकी दी गई सेवाओं को कभी नहीं भूल सकते। मेरा उनके साथ परिचय कम था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन उत्तराखंड स्थापना दिवस था उसी दिन उनकी मृत्यु हुई। तो उसमें हम कुछ ये कह भी नहीं सकते कि भाई ये हुआ क्या। जिसने उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, और उनका देहांत भी तब हुआ जिस दिन उत्तराखंड स्थापना दिवस था। 94 से लेकर 2000 आंदोलन में जब वो रहे सक्रिय रूप से, तो उन्होंने आंदोलन के प्रति बहुत ही जागरूकता रही, और उन्होंने अपने रहते हुए आंदोलन के समय इतनी समय दिया आंदोलन को
कि अब जब 2017 के अंदर जब चिन्हीकरण का काम आया और जब उनको पता लगा कि भाई चिन्हीकरण काम हो रहा है और उसमें हमारा लोगों का नाम भी गया हुआ है, पर उस बीच जब उनको पता लगा कि भाई कि ये तो एक ढकोसलेबाजी है और इसमें कुछ लोगों को, तो उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध इतनी ज़ोर से किया कि मतलब कि उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए ये। उसके बाद जब उनका नाम यहाँ से टेहरी पहुँचा और टेहरी ज़िले के अंदर गया तो वहाँ पटवारी ने और पूरी रिपोर्ट वहाँ की और उसके बाद इनका नाम लिस्ट में अंकित किया गया। वो तब भी कहते रहे कि नहीं मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैंने समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है। तो मैं ऐसी आत्मा को नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि वो सच्चे और ईमानदार आदमी थे और जिसके साथ भी उन्होंने काम किया उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इससे आदमी से नफ़ा होगा या नुकसान होगा, हमेशा अपनी जेब से वो देने का काम करते थे। हम 2008 से जगमोहन जी से मिले थे। 2008 के बाद हमारा निरंतर जो है उनसे संपर्क रहा और कई बार वो कंधावला में भी आए हमारे साथ। हमारा जो है भूमि बचाओ आंदोलन वो कंधावला में चला था, वहाँ से हम जुड़ गए थे उनके साथ। शरण सिंह जी बड़े शील स्वभाव के थे, बड़े उदार विचार के थे और मैं परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि भगवान जो है अपने चरणों में जो है उनको स्थान दे और उसके परिवार को जो है वो साहस दे, अब वो हर इस दुख घड़ी में जो है उभरने का जो है उनको जो है परमात्मा जो है वो सहारा दे। मैं उन्हें जानता नहीं था। 2004 से वो हमारे किसान आंदोलन भूमि बचाओ आंदोलन हुआ, तो काफ़ी लंबा समय अब तक जो बिताया। एक बहुत मिलनसार आदमी थे, बड़े संघर्षशील। कहने का आशय यूँ है कि उन्होंने सरकार की हर गलत नीति का विरोध किया। सरकार कहती है आंदोलनजीवी लोग हैं, आंदोलनजीवी कोई नहीं होता। आज भी आंदोलन होते हैं, पहले से होते रहे हैं। आशय ये है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके ऊपर प्रकाश डालना, उनको आंदोलनकारी कहते हैं। इतना संघर्षशील आदमी, इतना संघर्षवान आदमी, मैं समझता हूँ कि एक समाज ने एक पुरोधा हमारा एक खो दिया है, हम उसकी क्षतिपूर्ति कैसे कर पाएंगे। फिर परिवार से एक आग्रह है, कभी कोई आवश्यकता पड़े, कभी किसी सहयोग की आवश्यकता पड़े, रात हो या दिन हो, ऐसी मेरी कामना है, मैं हाजिर रहूँ। जिन्होंने उनका इस असाधारण प्रक्रिया में साथ दिया, चाहे वो राज्य आंदोलन हो, चाहे सामाजिक कार्यों में उनकी सादगी से शामिल होना हो। परिवार का भी बड़ा योगदान होता है इस सब सामाजिक कार्यों में। बड़ा एक हिस्सा समय का, श्रम का, धन का हमें समाज को काट के देना पड़ता है अपने परिवार का, जब आप सामाजिक कार्यों के लिए इस तरह जूझते हैं। पैसा वो भी कमा सकते थे अपने परिवार के लिए, बहुत कुछ कर सकते थे अगर वो सामाजिक दृष्टिकोण छोड़कर व्यक्तिवादी उनका दृष्टिकोण होता। लेकिन ये विशाल दृष्टिकोण वो हमें देते रहेंगे और इसका अनुसरण हम करते रहेंगे। निश्चित तौर पर हमें समाज में ये संदेश प्रगाढ़ करना है कि आने वाले समय में हम सामाजिकता को एक बल दें। जिस दौड़ में हम शामिल हो रहे हैं वो दौड़ इतनी मेटलिस्टिक दौड़ में हमारे लिए नहीं बनी हुई है। शायद ये कुछ और लोग हैं जिनके लिए बने, कम से कम उत्तराखंड के लोगों के लिए दौड़ बिल्कुल नहीं बनी हुई है। हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने मूल्यों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो मूल्य संजोए रखने पड़ेंगे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। भाई जगमोहन सिंह रावत जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो हमारा कंधावला में भूमि बचाओ आंदोलन चलता है, उसके दौरान जगमोहन जी का कई बार हमारे पास आना जाना होता था, तो उनसे हमारा भी लगाव था। वो बहुत ही मधुर स्वभाव के थे, बहुत शालीनता उनमें थी। जिस भी व्यक्ति से वो मिलते थे उनको अपना बना देते थे और स्वयं भी उनका बन जाते थे। उनकी पत्नी के निधन के बाद वो किस प्रकार से जीवन जी रहे थे और उसके बावजूद वो जब भी संघर्ष होता था हमारा निरंतर, वो किसान आंदोलन में रहे भूपेंद्र रावत जी के साथ और अन्य आंदोलनों में रहे, जेल में रहे हो, और उसके बावजूद वो जिस प्रकार से उनके संघर्ष में, ये अभी बता रहे थे कि व्यापार किया और व्यापार करने में कुछ हमारे साथी इस प्रकार से धोखा दे गए, उसके बावजूद भी उनके गलत कामों को माफ़ करते हुए नए सिरे से अपने मुकाम पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन आखिर दौर में उस आदमी में कोई व्यसन नहीं था। चाय के अलावा शायद ही कोई चीज़ें कभी कभार तंबाकू कर ले लेते होता। लोग वो कहते थे कि ठीक है जी तो लिया, ऐसे ही ज़िंदगी जीते हैं।
जो ये करना चाहते सृष्टि के माध्यम से वो यही कि 4 लोगों को घर कैसे चल सके, 4 लोगों के हम क्या कर सकते हैं, ये उनका एक नज़रिया था। और ये वही मैं कह रहा हूँ कि हम शायद किस कर्म के लिए आते हैं। सृष्टि इन्फो सर्विसेज की वेबसाइट बनाने के लिए बात आई मैटर की, उन्होंने सृष्टि पर जो एक लेख छोटा सा मेरे साथ दिया, मैं समझ गया कि वास्तव में ये आदमी कितना गहराई में है। उत्तराखंड के राज्य के निर्माण दिवस के दिन देह त्याग करना, और आज जब भारत में हमारे 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, आज हमारे देश के 3 काले कानूनों को हटाने का जो दिन ऐलान कर चुका है देश का प्रधानमंत्री, ऐसे दिन पितृ स्थान पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सच में जो योगदान रहा, जो त्याग और तपस्या और बलिदान रहा है, उसके कारण ये चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। किसान आंदोलन को लेकर वो कहीं भी रहते थे, बड़ी मन में उनके रहता था। और मैं ये मानता हूँ कि आज मैं सच में काश ऐसे अगर 100 इंसान धरती पर हों तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और लेकिन हमें उस जीवात्मा को जाने में दुख होता है, तो ईश्वर की वो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम समझें और 2 मिनट मौन धारण करें। अंत में गायत्री मंत्र से पश्चात जो भी पुष्प अर्पित करना चाहें वो पुष्प अर्पित अंत में करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।